बिहार बोर्ड के ऑफिशियल वेबसाइट पर अगर ये हाल रहेगा तो बच्चों का भविष्य का क्या होगा। बच्चों के साथ धोखा कर रहे हैं। बेकार का ये त्रैमासिक परीक्षा, क्वार्टरली एग्जाम, ये सब लेने से अच्छा ये होगा कि आप ये सिलेबस कहाँ से अपडेट करते हैं कि 15 गदखंड में, 15 पदखंड में। आप सब लोग ये तो करिए कि बच्चों को सही, मतलब बच्चों को कुछ पता ही नहीं, वो सीरियस होकर क्या ही एग्जाम देंगे। भले बिहार बोर्ड में लाख बुराइयां हो, लेकिन सामने से कभी नहीं जल्दी बोल रहे हैं, लेकिन क्या करेंगे, ये सब मजबूरी है। आज हम बिहार बोर्ड का एक ऐसे सच्चाई से आपको रूबरू करवाएंगे जिसको आप देख के आप भी कहोगे ये क्या है। अब जहां तक अगर बात करें, आप सभी लोग जानते होंगे आप सभी का क्वार्टरली एग्जाम होने वाला है, यानी त्रैमासिक परीक्षा होने वाला है। आप सभी लोग अपनी अपनी तैयारी में लगे होंगे कि त्रैमासिक परीक्षा बहुत अच्छे से देंगे। लेकिन क्या आपको सच बताना, क्या आपको पता है कितने चैप्टर से सवाल पूछे जाएंगे? कोई भी टीचर अगर बताएं या हम बताएं या कोई भी बताए, अनुमान लगा के हम लोग बताएं कि भाई 3-4 चैप्टर से पूछा जाएगा। लेकिन क्या बिहार बोर्ड इसको बताया? नहीं बताया है। क्यों नहीं बताया? क्योंकि बिहार बोर्ड के अंदर जो कर्मचारी बैठे हुए हैं, कुछ जो टाइपिंग वगैरह जो करते हैं, जो पीपीटी मतलब जो बोल सकते हैं नोट्स वगैरह बना के, या फिर कुछ सिलेबस वगैरह जो अपडेट करते हैं, सोए हुए हैं, बच्चों के साथ धोखा कर रहे हैं, है ना। एक चीज आप सिंपल, बिहार बोर्ड का ये ऑफिशियल वेबसाइट है biharboardonline.com, ठीक है। इस पे आप आओगे, ये बिहार बोर्ड का ऑफिशियल वेबसाइट है, मेरा नहीं है, ये बिहार बोर्ड का खुद का अपना वेबसाइट है। यहाँ पे आओगे, सिलेबस करके यहाँ पे है 9th 10th, है ना, 11th 12th सबका सिलेबस दिया है। मान लेते हैं हम क्लास 12 11 पे क्लिक करते हैं, क्लास 11 12 का हम सिलेबस देखते हैं, सबका यही हाल है, 9 10 सबका यही हाल है। यहाँ पे अपडेट किया गया है कि भाई 24-26 के लिए, है ना, 23 से 25 और 24 से 26, यानी बोर्ड परीक्षा 2026 का सिलेबस यहाँ पे बोल दिया गया है कि भाई अपडेट कर दिया गया है। सिलेबस यहाँ पे नया सिलेबस जारी कर दिया गया है। अब देखो इस सिलेबस में क्या दिया हुआ है, सबसे एक पुराना, है ना, बहुत एक पुराना संस्करण जो था 2007 वाला, वो यहाँ पे अभी चल रहा है। और यहाँ पे यहाँ के अकॉर्डिंग देखिए, अगर हम आ जाए ना क्लास 12 का सिलेबस, हिंदी का अगर बात करते, कोई भी साइंस कॉमर्स आर्ट्स किसी से भी हो, सब में इनका सिलेबस में वही धांधली है, वही तरीके से सब में मतलब चीजों को दिए हुए हैं। अब देखो क्लास 12 का सिलेबस स्टार्ट करते हैं और इसमें बोलते हैं कि भाई ठीक है, क्लास 12 में ना कुल मिला के हम अभी देखो यहाँ पे ये 11th का था, अब क्लास 12 पे स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। क्लास 12 में यहाँ पे बोला गया है हिंदी में 15 गदखंड है, 15 पदखंड है ना। बताओ, 13 चैप्टर्स है भाई साहब, 13 चैप्टर्स है गदखंड में, 13 है पदखंड में, 26 चैप्टर्स है। आपका ही दिगंत भाग 2 करके पुस्तक है ना, एक दिगंत भाग 2 करके आपका ही पुस्तक है, ठीक है। तो वो पुस्तक क्यों बना है? आपका लेटेस्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग दिगंत भाग 2 आप लोग का खुद का बुक है ना, किसी और का थोड़ी है। तो दिगंत भाग 2 आप लोग खुद पलट के देखिए कि 13 चैप्टर्स गदखंड में, 13 पदखंड में। फिर आप ये सिलेबस कहां से अपडेट करते हैं कि 15 गदखंड में, 15 पदखंड में? कहां से आ रहा है? और फिर आप अभी तो अपडेट आप किए ना 2026 का सिलेबस है, ऐसा तो नहीं है पुराना सिलेबस। बिहार बोर्ड के ऑफिशियल वेबसाइट पर अगर ये हाल रहेगा तो बच्चों का भविष्य का क्या होगा। अभी सच बता रहे हैं, बच्चों को ना इतना तक नहीं पता है कि कितना एक ना हर बोर्ड ये करता है कि चलो भाई कितना, है ना, हर बोर्ड ये करता है कि हर मंथ में, मतलब अगर मान लेते हैं कि अभी अगर चल रहा है जून, अगर चल रहा है, ठीक है, अगर जून चल रहा है तो जून तक में हम लोग का कितना सिलेबस एंड हो जाना चाहिए, है ना। हर बोर्ड एक जानकारी देता है ना, हर बोर्ड ये करता है, एक सही सिलेबस का जानकारी दे देता है और साथ ही साथ टीचर्स को भी एक पाठ्यक्रम देता है कि इस मंथ तक ये चैप्टर्स खत्म होना चाहिए, और उसी पाठ्यक्रम को वेबसाइट पे भी हर बोर्ड अपलोड कर देता है। बिहार बोर्ड का ये कहां गायब है, ये चीज कहां गायब है? अगर आप लोग सच में बच्चों के लिए अच्छा कर रहे हैं तो आप सब लोग सबसे पहले आप सब लोग ये तो करिए कि बच्चों को सही सिलेबस दे दीजिए। किस मंथ में अगर त्रैमासिक परीक्षा का ले रहे हैं आप लोग क्वार्टरली एग्जाम, तो इसमें कितना चैप्टर से कौन सा सिलेबस से पूछा जाएगा, कुछ तो जानकारी दीजिए कि भाई व्याकरण से पूछा जाएगा, हिंदी में क्या चीज, गद्य खंड से एक भाग, बुक का कोई एक भाग से या दूसरे भाग से पूछा जाएगा, कहां से सवाल पूछा जाएगा, कुछ तो जानकारी दीजिए कि बच्चे अपना उस अकॉर्डिंग सीरियस होकर एग्जाम दे। नहीं तो आप लोग खुद तो पैसा लगाओगे, है ना। आप सिंपल समझो, क्वार्टरली एग्जाम यानी त्रैमासिक परीक्षा में आपका भी पैसा जा रहा है, बिहार बोर्ड को हम बोल रहे हैं कि आपका भी पैसा जा रहा है ना, पैसा तो लग रहा है भाई, पेपर लग रहा है, कहीं ना कहीं किसका पैसा है? जनता का ही पैसा है ना। गवर्नमेंट के पास आया, गवर्नमेंट आपको अलॉट हुआ, है ना, और आपके पास पैसा आया और आप एकदम एग्जाम कंडक्ट करवा रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आप जो एग्जाम कंडक्ट करवा रहे हैं, पैसा तो जा रहा है, लेकिन आप सही से उसको खर्च नहीं कर पा रहे, मतलब बेवजह खर्च हो रहा है। मतलब बच्चों को कुछ पता ही नहीं, वो सीरियस होकर क्या ही एग्जाम देंगे, उनको पता ही नहीं है कि कहां से क्या सवाल पूछा जाएगा। तो कुछ ऐसा कुछ क्लियर नहीं है। तो सबसे पहले हम यही बोलेंगे कि बेकार का ये त्रैमासिक परीक्षा, क्वार्टरली एग्जाम, ये सब लेने से अच्छा ये होगा कि आप सिलेबस जारी करिए।
सिलेबस दे दीजिएगा, बच्चों का कृपा होगा आप पे, है ना। बच्चों आप सब लोग नीचे कमेंट करके बताना इस वीडियो में, क्या आप क्वार्टरली एग्जाम दे रहे हो, आपको सिलेबस पता है, आपको दिक्कत हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कितना दिक्कत हो रहा है, आप सब सिलेबस नहीं है, कुछ जानकारी नहीं है, कौन सा एग्जाम में कितना क्या पूछा जाएगा, कुछ भी क्लियर नहीं है, तो आप सबको दिक्कत हो रहा है ना। आप सबको यह भी दिक्कत हो रहा होगा कि भाई त्रैमासिक परीक्षा में कितना 30 सवाल आएगा, क्योंकि आप मंथली एग्जाम, एक समय आप मंथली एग्जाम ले रहे थे, है ना, पिछले साल। अचानक क्या हुआ कि नहीं मंथली एग्जाम हमसे नहीं हो पाएगा, मंथली एग्जाम से बहुत डिस्टर्ब होता है, तो भाई आप एक ही साल में क्यों पलट गए। ठीक है, कोई बात नहीं, हम माने कि भाई उससे डिस्टर्बेंस होता है, आप लोग ट्राई कर रहे थे, वेल बहुत अच्छा है ना, उसके लिए हम भी बोल सकते हैं 10 आउट ऑफ 10 देंगे आपको कि बहुत अच्छा वो काम किए थे। और वो चीज है भी कि उससे दिक्कत होती थी, अब चलो एक साल में आपका 4 टोटल एग्जाम होगा, ठीक है, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, सेंटअप और फाइनल, ठीक है, 4 एग्जाम, बहुत अच्छा, ये भी ठीक है। लेकिन सबसे अच्छा सिलेबस बढ़िया से पता होना चाहिए, बच्चे उस अकॉर्डिंग तैयारी करेंगे ताकि एग्जाम सीरियस मोड में देंगे और अपने आप को जांचेंगे कि कितना तैयारी हुआ, उससे बहुत अच्छा होगा। बिहार बोर्ड को कभी भी हम लोग बुराई नहीं करते, क्योंकि बिहार बोर्ड जेन्युइनली बहुत हद तक चेंज हुआ है। बिहार बोर्ड इतना अच्छा बोर्ड में से आज हो चुका है कि हम लोग कभी कभी ऐसा सोचते हैं कि सीबीएसई से भी बेटर ये बोर्ड हो चुका है ना। हम लोग शुरू से बिहार बोर्ड में सबसे पहले ऑनलाइन क्लास हम पढ़ाना स्टार्ट किए थे। एजुकेशन प्लेटफॉर्म सबसे पहला प्लेटफॉर्म है जो यूट्यूब पे ऑनलाइन क्लास सबसे पहले आया था, है ना। तो कहीं ना कहीं हम लोग उस समय से आए हैं जब बिहार बोर्ड का कोई इमेज खराब था, जब उस समय बिहार बोर्ड बदनाम बोर्ड हुआ करता था, उस समय से हम लोग पढ़ा रहे हैं और उस समय से आज बिहार बोर्ड का इतना अच्छा इमेज है। तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हम लोग का भी थोड़ा बहुत योगदान जरूर है। हम लोग भी माइंडसेट लोग का चेंज किए, हम लोग भी सब कुछ। आज तक बिहार बोर्ड का कभी बेइज्जती कभी बात हम नहीं कभी सामने से किए हैं, भले बिहार बोर्ड में लाख बुराइयां हो, लेकिन सामने से कभी नहीं जल्दी बोले हैं, है ना। इसलिए नहीं बोले हैं क्योंकि इस चीज को, इस वीडियो को और भी बोर्ड्स के लोग देखेंगे, लेकिन क्या करेंगे, ये सब मजबूरी है बच्चों के लिए, ये सब मतलब कहीं ना कहीं जरूरी है। अब हर एक स्टूडेंट चाहते हैं, अगर आप सब स्टूडेंट, अगर आप सब इस वीडियो को देख रहे हो तो हम आपसे इतना ही बोलेंगे, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोग लाइक करिए ताकि ये वीडियो ज्यादा लोगों तक पहुंचे, है ना। इवन आपसे अगर जितना हो सकता है, आपका स्कूल का कोई ग्रुप है उसमें शेयर करिए, कोई ना कोई टीचर वगैरह देखेंगे, या कहीं ना कहीं कोई आपके पास कोई भी दोस्त वगैरह है उन सब के साथ भी शेयर करिए ताकि सारे लोग इसको देखें और उसके अकॉर्डिंग, है ना, ज्यादा से ज्यादा बच्चे अगर नीचे कमेंट करेंगे, कहीं ना कहीं बिहार बोर्ड तक ये इंफॉर्मेशन जाएगी। और हमें उम्मीद है, बिहार बोर्ड से हमें इतना आशा है कि इस चीज पे जरूर एक्शन लिया जाएगा और ये चीज जरूर सुधार किया जाएगा। तो हमें बिहार बोर्ड से पूरी उम्मीद है और हम बस बच्चों की तरफ से बस यही बोलना चाहेंगे कि जल्दी से जल्दी आप सिलेबस जारी कर दीजिए, नया सिलेबस, और साथ ही साथ जो एग्जाम्स होता है उसमें जो आप रूटीन जारी करते हैं किस दिन क्या होगा, उसमें आप ये भी बता दिया करिए, सिलेबस भी जानकारी दे दीजिए, है ना। बस हम लोग बस इतना ही चाहते हैं। तो बच्चों आप सब लोग नीचे कमेंट करके बताओ सिलेबस के कारण आप सबको कितना दिक्कत हो रहा है, और बिहार बोर्ड के ऑफिशियल वेबसाइट का प्लीज ये हाल नहीं रहने दीजिए कि भाई सिलेबस के लिए जाते हैं उसके साथ धोखा हो जाता है ना। एक तो सबसे पहले देखिए ऊपर में क्या लिखा हुआ है, 23-24, 24-25, है ना, बस 25 यहाँ पे लिखा हुआ है भाई, 25 बोर्ड एग्जाम तक के लिए ही सिलेबस है, ठीक है। हम यहाँ पे आते हैं, इसमें लिखा हुआ है कि 26 एग्जाम तक के लिए, है ना। इसमें अगर हम आते हैं, इसमें लिखा हुआ है भाई बोर्ड परीक्षा 2026 के लिए है, ठीक है। ये क्या है, उसके बाद भाई ठीक है, हम माने कि भाई ये मान लेते हैं अगर ये पुराना है, तो हम तो भाई ये जो है पुराना भी है, तब भी भाई 15 चैप्टर पिछले साल भी कहां था, 13 चैप्टर ही था ना। दिखा दीजिए कहीं एक भी क्वेश्चन बाहर से पूछा गया है, सारा का तो बुक से ही था ना। तो कहां से 15 चैप्टर्स आ गया गद्यखंड में, पद्यखंड में 15 चैप्टर्स कहां से आ गया, नहीं है ऐसा कुछ, ठीक है। तो बस आप सब लोग बच्चे इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करिए और चैनल से जुड़ जाइए ताकि बिहार बोर्ड का ऐसे और सारा जो भी हम लोग से हो सकेगा बिहार बोर्ड के लिए जो भी जरूरी चीज़ें होंगी बिहार बोर्ड के बच्चों के लिए, हम लोग हर हमेशा उस बच्चों की आवाज़ बन के सामने आएंगे और हर हमेशा उनकी आवाज़ को बुलंद करेंगे। चलो जी बच्चों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही, टाटा बाय बाय।